वो कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जो हमारे बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, या आम भाषा में बोलें तो धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ यानी मधुमेह की। और डायबिटीज़ से अफेक्टेड लोगों के बढ़ते हुए नंबर को देखकर WHO ने कभी इसे साइलेंट किलर कहा तो कभी न्यू एज ग्लोबल एपिडेमिक। एंड यू नो, डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है इंडिया, क्योंकि इंडिया की 7 to 9 करोड़ पॉपुलेशन डायबिटीज़ से अफेक्टेड है और 2.5 करोड़ पीपल दे आर इन प्री डायबिटिक स्टेज। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोनिका, योर किडनी स्पेशलिस्ट, और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के टाइप्स, ये कैसे होती है, कैसे इसे डायग्नोज करते हैं और क्या हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो जब भी डायबिटीज़ की स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करना है तो इस स्टोरी का हीरो या विलन जो भी कहें वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में पेंक्रियाज ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंसुलिन ज़रूरी होता है ग्लूकोज की सेल्स में एंट्री के लिए। जब भी हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होके मेटाबोलाइज होके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में रहता है और इसे फिर सेल्स अपटेक करना चाहते हैं। इंसुलिन का यहाँ जो रोल है उसे हम समझेंगे इस लॉक एंड की मैकेनिज़्म से। सेल्स ग्लूकोज की अपटेक करना चाहते हैं क्योंकि सेल्स को फर्दर मेटाबॉलिज्म के लिए, एटीपी जनरेशन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिप्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ये ग्लूकोज सेल्स में एंटर कर सकता है ग्लूकोज चैनल से, और ये ग्लूकोज चैनल होते हैं इंसुलिन सेंसिटिव। जब इंसुलिन सर्कुलेशन में होता है, इन चैनल पे एक्ट करता है तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज सेल में एंटर होता है। तो ग्लूकोज के अपटेक के लिए इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दिस कि हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद भी सेल्स पर एक्ट कर पा रहा है कि नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होते हैं। वैसे तो मेडिकली डायबिटीज़ को हम बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 3 मेन ग्रुप्स: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर बात करें तो टोटल डायबिटिक पेशेंट में से अराउंड 8 to 10% होते हैं जो टाइप 1 डायबिटिक होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो मेन डिफेक्ट मैकेनिज़्म है वो है कि पेंक्रियाज ग्लैंड बिकॉज ऑफ वेरियस इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून और जेनेटिक कॉजेज़, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। इस ग्रुप के पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते हैं अर्ली एडोलेसेंट चाइल्डहुड में, 7 to 14 ईयर्स की एज में ये प्रेजेंट करते हैं इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन के साथ पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है लेकिन वेट लॉस होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, इन सिम्टम्स के साथ ये प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं इनका ट्रीटमेंट मेनली डिपेंड करता है इंसुलिन सप्लीमेंटेशन पे, क्योंकि इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इंसुलिन सप्लीमेंटेशन या फिर पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट, ये है इसका ट्रीटमेंट। बट जो मेजर ग्रुप डायबिटिक पेशेंट्स का है वो है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। अराउंड 90 to 95% ऑफ पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक हैं। ये एल्डरली पॉपुलेशन में देखा जाता है, यूजुअली ओबीज पेशेंट में होता है, और इसके लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन के साथ। इस बढ़े हुए ग्लूकोज को जो ब्लड सर्कुलेशन में है उसे एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी सिक्रीट करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि सेल्स ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रही हैं, तो फिर सेल्स को लगता है कि और ग्लूकोज चाहिए, तो और ज़्यादा भूख लगती है। और एक मैकेनिज़्म जो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन पैंक्रियाटिक ग्लैंड से बन रहा है लेकिन जो सेल्स हैं, जो रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और प्री डायबिटिक स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, ब्लरिंग ऑफ विजन्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। साथ के साथ इनमें जब नर्व्स इफेक्ट होने लग जाती हैं तो इनमें ये कंप्लेंट्स भी आएंगी, जैसे कि टिंगलिंग ऑफ लिम्स, टिंगलिंग सेंसेशन या नंबनेस, या फिर पेन और टेम्परेचर सेंसेशन का कम परसेप्शन होना। यूजुअली ये पेशेंट इसीलिए
पैरों में छोटे से भी ट्रॉमा के साथ, नॉन हीलिंग वुंड के साथ प्रेजेंट करते हैं। तीसरे तरह की डायबिटीज़ जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो बहुत कम पेशेंट्स में देखने को मिलती है। जिन पेशेंट में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की, उनमें पहली बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये एक बेनाइन कंडीशन नहीं है, क्योंकि मदर को एज वेल एज बेबी को फॉलोअप में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन लेटर एज। तो ये थे डायबिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स और उनकी प्रेजेंटेशंस। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स की। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर को जान के हम अर्ली प्रिवेंशन के बारे में सोच सकते हैं। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं ये। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स को हम डिवाइड करते हैं 2 मेन ग्रुप में, एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हैं एज, एथनिसिटी, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, जेस्टेशनल डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हैं सेंट्रल ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, या फिर और कोई मेडिकेशन पेशेंट ले रहे हों डिफरेंट कंडीशंस के लिए, लाइक स्टेरॉइड्स ले रहे हों, एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट पे हों, एंटी HIV ड्रग्स पे हों, तो वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़ के टाइप्स, डायबिटीज़ के साइंस, सिम्टम्स और डायबिटीज़ का बेसिक मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस और कैसे हमें इसे मैनेज करना है। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।